सन 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी। इस बुक ने आते ही मार्केट में धूम मचा दी और बन गई एक बेस्ट सेलर बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक उनके रियल फादर जिसे वो पुअर डैड मानते थे और उनके चाचा जिनको वो रिच डैड मानते थे। उनके जो रियल फादर थे वो बहुत पढ़े लिखे थे और एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी जिंदगी में पैसों के लिए बहुत स्ट्रगल रहा, जिससे वो उन्हें पुअर डैड मानते थे। और उनके चाचा जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और एक कामयाब इंसान भी, इसलिए रॉबर्ट उन्हें कहते थे रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी ने उसकी किताब में बताते हैं कि जब वे 9 साल के थे तब स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना होती थी। और एक दिन उसने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे चाचा से इसका जवाब पूछो, क्योंकि वो इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। ये सुनकर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास चले जाते हैं और उनसे अपना सवाल पूछते हैं, और वहाँ से रॉबर्ट का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनके रिच डैड उनके लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर अमीर बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लेसन बताते हैं। और इसी के साथ भी इस बुक में वो कई सारी बातें बताते हैं, जैसे पैसों को मेंटेन कैसे करें, पैसों को काम पर कैसे लगाएं, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। और इसके अलावा वो बताते हैं कि गरीब भी इस बात को फॉलो करे तो वो भी आसानी से अमीर बन सकता है। तो हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में। नंबर 1, अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, जिससे कि हर महीने उससे अच्छी सैलरी मिलती रही, और नौकरी मिलने के बाद वो पूरी मेहनत के साथ जॉब पर जाते हैं। और इसी के साथ वो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से वो कभी निकल ही नहीं पाते। और कई सारे लोग इस तरह अमीर बनने के लालच में एक रेट रेस का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मंथ के एंड में सैलरी मिलने ही वाली है। और इस वजह से वो लोन पर घर ले लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, और फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रैप में जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीज़ें लोन पर ली है उनका लोन भी पे करना है, और उस लोन को पे करने के लिए आपको कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी, और आपकी नौकरी से जो अमाउंट आएगा उससे मैक्सिमम अमाउंट लोन पे करने में ही चला जाएगा। और इस तरह कई सारे लोगों की ज़िंदगी नौकरी करने और लोन पे करने में ही चली जाती है। अब सवाल यह है उठता है कि पैसों के लिए काम न करे तो करे क्या। अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है। और ऐसा वो क्या करते हैं, इसका जवाब आने वाले कुछ पॉइंट में मिल जाएगा। नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों ज़रूरी है। दूसरे लेसन में रिच डैड ये सिखाते हैं कि इंसान के लिए पैसों की समझ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन जनरली किसी भी स्कूल कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी करो। पर सच्चाई यह है कि किसी भी तरह की जॉब आपको अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कोई भी इंसान पढ़ लिख कर एक डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन वो भी 9 to 5 नौकरी के चक्कर में फंस जाता है। और 9 to 5 की जॉब से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने असेट और लायबिलिटी के बारे में बताया है। असेट उन चीज़ों को कहते हैं जो आपको पैसा कमा कर देती है, और लायबिलिटीज उन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए आपने अपना घर रेंट पर दिया है तो उसे असेट कहते हैं, क्योंकि वो आपको हर महीने पैसे देता है। दूसरी ओर यदि हम एक न्यू कार लोन पर लेते हैं, उन्हें कहते हैं लायबिलिटी, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप असेट ही खरीदें एंड लायबिलिटीज को जितना कम हो सके उतना कम करें। और ये बातें आपको दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहाँ तो आपको अच्छी जॉब के लिए पढ़ाया जाता है। ये कभी भी नहीं सिखाया जाएगा कि आप अपने पैसे को इंक्रीज कैसे करें। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 3, अपने काम से काम रखो। इस लेसन में रिच डैड ने बताया कि एक जॉब करने वाला इंसान भी ऐसा दूसरा काम कर सकता है जो उनकी इनकम को बढ़ाए। इसलिए शुरुआत एक छोटे लेवल से भी की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक कॉलेज में टीचर है, वो उसका प्रोफेशन है, ना कि बिजनेस। बिजनेस वो होगा जिसको वो खुद स्टार्ट करेगा। रिच डैड इस लेसन में सिखाते कि आजकल लोग दूसरों के लिए काम करते हैं पर खुद के लिए नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी जॉब को छोड़ दें। वो तो ये कहना चाहते हैं कि अपनी नौकरी के साथ साथ आप अपने असेट वाले हिस्से को भी मजबूत करो। नंबर 4, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया और उससे बताया कि उसका सपना भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था।
लेकिन वो नहीं बन पाई। उस महिला के लिखने का तरीका बहुत अच्छा था और रॉबर्ट ने उसके बहुत सारे लेख भी पढ़े थे। रॉबर्ट ने उस महिला को सेल्स टर्निंग कोर्स करने की राय दी, लेकिन वो सुनकर महिला नाराज हो गई क्योंकि वो महिला बहुत पढ़ी लिखी थी और उसके पास बहुत सारी मास्टर डिग्रियां थी। उसके हिसाब से उसके लिए ये काम सीखना उसको पसंद नहीं था। रॉबर्ट कहते कि आजकल दुनिया में पढ़े लिखे स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस टैलेंट को कैसे काम में लें। और जब तक आप यह नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उसी लड़की की तरह सीखने के लिए काम नहीं करते। अगर वो महिला उस सेल्स कोर्स को सीख ले तो हो सकता है वो महिला आने वाले समय में बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन जाए। और वो इसे नहीं सीखती है, इसलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके पुअर डैड थे, उनको नौकरी की ज़्यादा टेंशन रहती थी, लेकिन उनके रिच डैड थे, वो सीखने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। उनका मानना था कि अमीर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है और यही उन दोनों में सबसे बड़ा फर्क था। नंबर 5, रुकावट और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में ये भी बताते कि कई सारे लोगों को पैसों की समझ तो होती है, लेकिन उनके सामने कई सारी ऐसी बाधाएं आ जाती है जिनकी वजह से वो असेट को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 ऑब्स्टेकल के बारे में बताया है जिन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, फियर। दुनिया में किसी भी इंसान को पैसा गंवाने का डर तो लगता ही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसों का नुकसान होने के बाद उस कंडीशन से निकला कैसे जाए। बात यह है कि आप अपने फेलियर को किस तरह से लेते हो। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो अपनी असफलता का मुकाबला किस तरह से करते हैं। नंबर 2, डाउट। पैसों को इन्वेस्ट करते समय सबसे बड़ा डाउट होता है कि पैसे कहीं डूब न जाए। क्या होगा यदि पैसा डूब गए तो? इस तरह के सवाल से हम डर जाते हैं और जो काम करने की सोचते हैं उसे शुरू ही नहीं कर पाते और इस तरह से कई सारे मौके हमारे सामने से होकर गुजर जाते हैं। नंबर 3, लेजीनेस। आलस, जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं वही लोग सबसे ज्यादा आलसी भी होते हैं। नंबर 4, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि दो लोगों की आदतें कंपेयर करें तो उनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इसी वजह से वो फाइनेंशियल बहुत मजबूत होते हैं। उनका मतलब ये है कि हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तब सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पैसों को अलग करते हैं और उनके बाद अपनी एक्सपेंडिचर पर खर्च करें। अगर आपको अमीर बनना है तो ये आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। पहला, आपका पैसा भी बढ़ेगा और दूसरा, आपके सामने कमाई के कई सारे अवसर आएंगे जिससे आप उनका फायदा उठा सकते हैं। नंबर 5, ईगो। रिच डैड ये भी कहते थे कि कुछ लोगों में अहंकार बहुत ही ज्यादा होता है और इनका यूज वो अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे जो भी नॉलेज है मैं उसी की बदौलत पैसे बनाने में सफल होता हूँ और जो चीजें मैं नहीं जानता उसी की वजह से मैं पैसा को गंवा देता हूँ। इसलिए यदि किसी चीज की जानकारी नहीं है तो अपनी अहंकार को दूर करके उस चीज को अच्छे से सीखने का प्रयास करें। अगर आप ये करते हैं तो एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।